सचिन और अनया दाई माँ के घर में आए होते हैं। सचिन एक खाट पे बैठता है। उतने में एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो एकदम से उठता है और देखता है तो चद्दर के अंदर कोई होता है। सचिन वो चद्दर निकालता है और देखता है तो वहाँ पे एक बूढ़े बाबा सोए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, कैसे बैठ रहे हो तुम यहाँ पे। सचिन कहता है, माफ़ करना, सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने देखा नहीं करके। यहाँ पे सचिन उन्हें पूछता है कि मैं दाई माँ के घर में आया हूँ, दाई माँ कहाँ है, आप बता पाएंगे कहाँ पे है वो। तभी वो बूढ़े पापा कहते हैं, वो तो यहाँ पे नहीं है वो। तो सचिन पूछता है कब आएंगे, तभी वो कहते हैं कि उसे कुछ दिन लगेंगे करके। यहाँ पे सचिन और अनया सोच में पड़ जाते हैं अब क्या करना है करके। यहाँ पे अनया कहता है, कोई और घर है जहाँ पे दाई माँ होगी या कोई ऐसा वैद्य रहेगा। तभी सचिन कहता, नहीं, ये गांव में सिर्फ यही एक दाई माँ है करके। यहाँ पे ये बूढ़े बाबा कहते हैं, मैं उसका पिता हूँ, मैंने ही उसे सारी बातें सिखाई हैं, तो मुझे ले चलो, मैं बता दूँगा। तो कितने हैं लोग। तो सचिन कहता है, 3 करके हाथ करता है। वो 3, वो कहता है हाँ। लेकिन फिर अनया और सचिन कहते हैं, इनको लेके कैसे जाना है, क्योंकि इनकी हालत ऐसी होती है कि अब यमराज आए और उनको लेके जाए। सचिन कहता है कि 25 साल पहले ही शायद से यमराज आए होंगे, लेकिन ओटीपी नहीं मिला होगा, इसलिए ये यहीं पे रह गए। इन्होंने अपना ओटीपी नहीं दिया, इसलिए इस वजह से यमराज उनको लेके नहीं गए। और वो दोनों सोचते अब क्या करना है करके, क्योंकि आजी का घर 1-2 किलोमीटर दूर है और इनको चलाना, बीच में कुछ हो गया तो। इसलिए फिर अनया और सचिन एक आइडिया सोचते हैं। उनको एक हाथ गाड़ी से बांधते हैं और हाथ गाड़ी सचिन धकेल के लेके जा रहा होता है और सबको कहता है, बाजू में इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, चलो ये बाजू 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 करके। वो दोनों जन, अनया और सचिन, इनको आजी के घर लेके आते हैं। रोशनी अपने कमरे में बैठ के फ़ोन पे शिखा से बात करी होती है। वो शिखा से कहती है कि मैं माँ नहीं बनना चाहती, और अगर इन लोग को पता चला कि इससे पहले मैं माँ बन चुकी हूँ और सारी बातें बाहर आ जाएंगी, इस वजह से मैं डर रही हूँ। तो शिखा कहती है, पहले पता तो चले कि तुम माँ बनने वाली हो या नहीं। लेकिन यहाँ पे रोशनी बहुत डरी हुई रहती है कि अगर इस बात से अगर पता चला कि ये ऑलरेडी पहले ही माँ बन चुकी है, इसकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा। यही सब बात कर रही होती है, उतने में तेजस अंदर आ जाता है और यहाँ पे तेजस उसे, रोशनी को देखता है तो वो बहुत ही सैड होती है। यहाँ पे तेजस कहता है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और देखना बच्चा आने से पहले मुझे नौकरी भी लग जाएगी, मैं नौकरी करूँगा। यहाँ पे रोशनी तेजस को कहती है, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ माँ बनने के लिए। तभी तेजस कहता है, ऐसा मत कहो, हमारा बच्चा इस घर का पहला वारिस होगा। और अजी ने क्या कहा, सुना ना, कि वो उसकी ज़मीन हमें देगी इस बच्चे को, तो हम उससे क्या कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे रोशनी तेजस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें ज़मीन की पड़ी है, लेकिन मुझे अभी माँ नहीं बनना है, सॉरी। और ये बात वो टाल रही होती है माँ बनने के लिए। यहाँ पे तेजस कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे सचिन और अनया उस बाबा को लेके आते हैं। सचिन यहाँ पे उस बाबा को उठा के लेके आते हैं। अनया कुर्सी रखता है और सचिन उस बाबा को कुर्सी पे बिठा देते हैं। बाबा की ऐसी हालत देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं, किसको उठा के लेके आया सचिन करके। सचिन आजी को कहता है कि दाई माँ नहीं थी, उनके ये पिताजी है, उनको लेके आया, उन्होंने कहा मैं बता दूंगा करके क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन उनकी हालत देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन सब लोगों को बुलाता है, आकाश, तेजस, उनकी पत्नियों को बाहर, क्योंकि अब उनका सबका चेकअप करना है और पता तो चले कौन माँ बनने वाली है करके। यहाँ पे सचिन सबको बुला लेता है और सब लोग आते हैं और उस बूढ़े बाबा को देखते हैं और कहते हैं, ये क्या करेंगे। रिया इनको देख के कहती है, नहीं नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में ही जाऊँगी करके, यहाँ पे नहीं चेक करवाऊँगी। यहाँ पे आजी उस बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा आप तो। तभी बाबा कहते हैं, सावित्री, मैं, मुझे पहचाना। और सावित्री आजी कहती है, हाँ हाँ, लेकिन आप देख पाओगे ना कि कौन गर्भवती है और कौन नहीं। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, अभी भी मुझे तजुर्बा है, मैं देख पाऊँगा, मैं सही सही बता दूँगा, तुम डरो मत करके, लाओ तुम्हारा हाथ दो करके। यहाँ पे सावित्री आजी बहुत गुस्सा होती है और कहती है, मैं। यहाँ पे सब लोग, रेणुका, रोशनी, रिया और साइली हंसने लगते हैं। आजी उस बाबा को चिल्लाती है और कहती है, मैं नहीं। यहाँ पे सचिन कहता है, ए बाबा, वो मेरे आजोबा को जाके बहुत टाइम हो गया है, तू क्या बात कर रहा है। रेणुका को अपनी दोनों बहुओं के लिए जल्दी होती है। वो रिया को कहती है, आओ बाबा को हाथ दिखाओ। तभी रिया कहती, नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, मैं ऐसे बाबा को हाथ नहीं दिखाऊंगी।
तभी यहाँ पे फिर सचिन कहता है साइली आ जा। आजी भी कहती है साइली आ जा। तभी रेणुका एकदम से चौंक जाती है। वो कहती नहीं 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 नहीं, रिया बेटा आ जा, अरे 2 मिनट लगेंगे, बाबा बता देंगे, तू टेंशन मत ले, फिर हम जाते हैं ना आराम से हॉस्पिटल में, आ जा करके। और फिर साइली खाट पे बैठती है क्योंकि सचिन और आजी ने उसे बुलाया रहता है बाबा को हाथ दिखाने के लिए। उसी के बाजू में रिया आके बैठ जाती है। फिर रोशनी को रेणुका कहती है आजा रोशनी, तू भी आजा, बैठ जा करके, तू भी अपना हाथ दिखा करके। यहाँ पे तीनों जन खाट पे बैठ जाते हैं। अब बाबा को कहते हैं कि देखो करके, वो उठने की कोशिश करते हैं कुर्सी से, लेकिन वापस वापस गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे सचिन कहता है आकाश आ जा, इनको हमको उठा के वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आकाश कहता है हाँ ठीक है दादा, मैं आता हूँ। वो दोनों जन मिलके बाबा को कुर्सी से पकड़ के उठा के इन तीनों के सामने लाके बिठा देते हैं। और सचिन वो कुर्सी पकड़ता है, तभी कहता है राम नाम सत्य, अरे नहीं नहीं ये नहीं बोलना है ना, हाँ हाइशा चलो। और वहाँ पे इन तीनों के सामने बिठा देते हैं। यहाँ पे एक एक करके इन तीनों को बाबा कहते हैं हाथ आगे करो। तभी साइली हाथ आगे कर रही होती है, उतने में रेणुका बीच में आ जाती है और कहती है कि आप इसका हाथ देखो पहले, ये मेरी बड़ी बहू है रोशनी, इसको देखो आप पहले, रोशनी हाथ आगे कर बेटा। तभी रोशनी हाथ आगे करती है और बाबा उसको चेक कर रहे होते हैं। तभी बाबा उसके नर्व्स देखते हैं और एकदम से सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी यही सोच रही होती है कि अगर इनको पता चला कि मैं पहले ही माँ बन चुकी हूँ और इन्होंने ये बता दिया तो, इसलिए वो डर में होती है कि अगर मेरा भांडा फूट गया कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मैं पहले ही एक बच्चे की माँ हूँ तो क्या होगा करके, इसी डर में रहती है। और बाबा उसकी नर्व्स चेक करके फिर कहते हैं दूसरा करके। तभी रेणुका रिया को कहती है रिया बेटा अपना हाथ आगे करो। रिया अपना हाथ आगे करती है। तभी बाबा उसकी नर्व्स देखते हैं और कहती है हाँ ये तो 2-2 है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि रिया को जुड़वा होने वाला है करके। यहाँ पे अजी कहती है साइली हाथ आगे कर तो बेटा। यहाँ पे साइली अपना हाथ आगे करती है। तभी बाबा उसकी नर्व्स चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका हाथ तो पकड़ते हैं लेकिन खुद अपनी नर्व्स देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं इसकी तो नर्व्स बहुत धीमे धीमे चल रही है। साइली उनको बताने की कोशिश कर रही होती कि आप मेरी नर्व्स नहीं, आप खुद अपनी नर्व्स देख रहे हैं करके। तभी वो कहते हैं बात मत करो, गहरी गहरी सांस लो, इसकी सांसें तो बहुत धीमी धीमी चल रही है। यहाँ पे साइली सचिन को इशारा करती है और कहती है देखो ये क्या कर रहा है। सचिन कहता है क्या, तो वो साइली वापस इशारा करती है। सचिन उसके पास आता है और देखता है तो बाबा ने खुद अपनी नर्व्स पकड़ी होती है। तभी सचिन कहता है ओ बाबा आप अपनी नर्व्स देख रहे हैं, साइली के देखो। तब सब लोगों को पता चलता है कि ये अपनी खुद की नर्व्स देख के ये सब बोल रहे थे करके। तभी बाबा कहते हैं हाँ हाँ कभी कभी गलती हो जाती है करके। फिर साइली की नर्व्स देखते हैं और कहते हैं हाँ सबसे पहले ये माँ बनने वाली है। और ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये पहले कैसे फूल वाली माँ बन सकती है। यहाँ पे सचिन बहुत खुश हो जाता है। सचिन साइली को गोद में उठाता है और घुमाता है और फिर कहता है बाबा को ये लो शगुन लो करके। और यहाँ पे वो बहुत खुश होता है। यहाँ पे सावित्री जी, परेश, सब लोग खुश होते हैं, लेकिन रेणुका परेशान होती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी सब लोग चौंक के उसको देखते हैं और वो कहती है नहीं नहीं ये फूल वाली पहले माँ कैसे बन सकती है, पहले पहले ये बड़ी बहू है, ये और रिया बनेंगे, ये कुछ तो गड़बड़ है करके। यहाँ पे सब लोग उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो करके। वो बाबा कहते हैं कि पहले ये माँ बनेगी यानी कि साइली, फिर 2 बच्चों वाली यानी कि रिया, और फिर ये तीसरी तो वो रोशनी होती है। ये सुन के रेणुका बहुत ही चौंक जाती है। यहाँ पे सचिन बहुत खुश होता है, आजी भी बहुत खुश होती है। उतने में ही रेणुका को भी उल्टी जैसा होने लगता है और वो भी वैसे ही करती है जैसे साइली, रोशनी और रिया ने किया था। तभी यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या रेणुका भी माँ बनने वाली है। और ये सब चौंक के उसे देख रहे होते हैं। आजी परेश के पास आती है और कहती है तू रिटायर हो गया ये पता है, लेकिन तेरा खाली वक्त ऐसे जाता है, क्या किया तूने। यहाँ पे सचिन एकदम परेशान हो जाता है और कहता है बाबा ये क्या है, क्या किया तूने। तो वो कहता है अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं है, परेश बोल रहे होते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे आकाश को सचिन कहता है तू सबसे छोटा था लेकिन अब तेरे से भी कोई छोटा आने वाला है, लेकिन मेरे लिए तू छोटा ही रहेगा। यहाँ पे रिया कहती है आप भी दिखाओ इन बाबा को, तो रेणुका कहती है नहीं नहीं करके। यहाँ पे रिया जानबूझकर काकू को कह रही होती है कि आप भी दिखा दो अपनी नर्व्स करके, लेकिन रेणुका भाग रही होती है और रिया उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रही होती है, क्योंकि रिया को भी ज़बरदस्ती रेणुका नर्व्स दिखाने के लिए कहती है। यहाँ पे रेणुका आगे आगे, रिया पीछे पीछे।
फिर यहाँ पे रोशनी रिया को पकड़ती है और कहती है जाने दो ना, छोड़ो करके। यहाँ पे रेणुका तेजस को कहती है बाबा को लेके जाओ पहले यहाँ से। तेजस उनको उठाता है तो वो बाबा वापस से गिर जाते हैं। ऐसे ही तेजस उठाता है, वो गिर जाते हैं। फिर उनको उठा के आगे लेके जाता है, वो कहती है मेरी बैग करके, तो वो उठाने जाता है तो बाबा गिर जाते हैं और फिर तेजस और बाबा दोनों गिर जाते हैं। ऐसे करते करते तेजस एक बार वो बाबा को लेके जाते हैं। यहाँ पे सचिन इमेजिन कर रहा होता है कि तीनों के बच्चे यानी कि आकाश के, उसके और तेजस के बच्चे हैं और दादी उन तीनों को शगुन दे रही है, नज़र उतार रही है तीनों के करके। यहाँ पे फिर वो सोचता है लेकिन आकाश के 2, मेरा 1 और ये खजूरे का 1, यानी कि 4 हो गए। लेकिन फिर बाबा, उसका भी तो है 1। और वो एकदम सोच में पड़ जाता है कि हम लोगों का तो है लेकिन ये बाबा का भी रहेगा। तो वो ये भी इमेजिन करता है कि बाबा, रेणुका और उनका छोटा सा बच्चा, और आजी फिर उनके पास भी है, उनको भी शगुन दे रही है और उस बच्चे की भी नज़र उतार रही है। और वो एकदम से चौंक जाता है, वो कहता है मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। उसको एकदम से समझ में नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं करके। यहाँ पे रेणुका एकदम से चीखती है कुल्फ़ी करके। यहाँ पे साइली कहती है आपको कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा है क्या? तो वो कहती है नहीं 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 करके। यहाँ पे रिया अपनी बकबक शुरू करती है, हाँ मैंने सुना है कि ऐसे हालत में क्रेविंग्स होते हैं, तो आपको कुल्फ़ी खानी है। यहाँ पे रेणुका कहती है आकाश को कि इसका पहले मुंह बंद कर, तू चुप रह बेटा। और वो अपने सर पे हाथ मारती है और वो कहती है नहीं, हमने जो कृषि उत्सव में कुल्फ़ी खाई थी ना, उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हुआ है करके। यहाँ पे साइली भी कहती है हाँ उस कुल्फ़ी की टेस्ट तो कुछ अजीब थी। रोशनी भी कहती है हाँ शायद से उसका दूध ख़राब था, दूध फटा हुआ था, इस वजह से हमें ऐसा हो रहा है। और अब पता चलता है कि ये लोग प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कुल्फ़ी खाने की वजह से, वो ख़राब कुल्फ़ी खाने की वजह से इन लोग को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उनको उल्टी जैसा हो रहा है। और सब लोग एकदम चौंक जाते हैं ये सुन के।